नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन की शह पर नेपाल भारत विरोधी रुख अपनाए हुए। पहले संसद में नया नक्शा पारित कराया, फिर भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दिया और लग रहा था कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रिश्तों को खराब करके ही मानेंगे। अब नेपाली सरकार संसद में हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। नेपाली मामलों के जानकारों की माने तो सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं एक नेपाली सांसद और मधेश नेता सरिता गिरी ने नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर सदन के अंदर जोरदार विरोध किया। विरोध करते हुए सांसद ने कहा कि ऐसा करके सरकार तराई और मधेशी क्षेत्र में कड़े विरोध को आमंत्रित कर रही और सरकार से पूछा कि क्या इसके लिए चीन से निर्देश आए। वही जानकारों की माने तो नेपाली सरकार के लिए हिंदी भाषा को बैन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि नेपाली के बाद इस हिमालयी देश में सबसे ज्यादा मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली ज्यादातर आबादी भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करती। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल में हिंदी को बैन करने के लिए कानून लाया जाता है तो तराई क्षेत्र में इसका विरोध देखने को मिल सकता है। वहीं नेपाल की राजनीति में ओली की पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। वहीं नेपाल की जनता में कोरोना वायरस की त्रासदी को लेकर ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि केपी ओली क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं या सरकार में बने रहते हैं। लेकिन एक बात कहना जरूरी होगा कि सत्ता के लालच में केपी ओली नेपाल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।